ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीत आनंद, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से। आज मैं आपको कमर दर्द का उपचार इस मुद्दे पे पूरी तरह से कैसे परमानेंट क्योर हो वो समझाने जा रहा हूँ। अपनी बातों को मैं एक एक करके लॉजिकली और फिर बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से समझाऊंगा आपको, और इतनी सरल भाषा में, इतनी सरल करके कि आप आसानी से समझ सकेंगे। देखिए, यदि आपको समय, पैसा और सेहत बचाना है तो आपको हर हाल में प्रकृति की शरण में आने पड़ेंगे। मुद्दे को ऐसे समझें कि एक लोहे का आइटम है, वह जब भी रिपेयर होगा तो लोहे का मिस्त्री यानी लोहार ठीक कर सकता है, लेकिन मोबाइल खराब हो जाएगा तो लोहार ठीक नहीं कर सकता। इसी प्रकार शरीर बना है पंच तत्वों से, इसको भगवान ने, परमात्मा ने नेचर के माध्यम से बना के दिया है, और ये ठीक होगा तो नेचर के माध्यम से। केमिकल दवाओं से, ड्रग्स से या डायग्नोसिस से या फिर एक्सरे सीटी स्कैन से रोग नहीं जाते, बल्कि वो बढ़ते जाते हैं। हाँ, मनोरंजन होता जाता है, सोचता आदमी मैं कुछ कर तो रहा हूँ, और रोग बढ़ते चले जाते हैं, आयु कम होती चली जाती, समय, पैसा और सेहत खराब होता चला जाता है। तो मैं कमर दर्द को बड़े आसान तरीके से कैसे ठीक करता हूँ वो मैं आपको अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ। मैं कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं करूँगा, ना ही कोई सूचना साझा करूँगा जो मैंने पढ़ रखे हैं। पढ़े हुए ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, वो बोरोड आइडिया है। मैंने जो अनुभव हासिल किया इतने वर्षों के पेशेंट के जो उपचार के माध्यम से, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, कमर दर्द के मुख्यतः 3-4 पहलू हैं। आज फिर मैं पुनः उसी जैसे मैं सीरीज में बताता हूँ, लक्षण, कारण, उपचार, बस ये 3 चीज़ों पर चर्चा करूंगा और इसके पार्ट कर दूंगा कैसे कैसे ठीक होना। कमर दर्द के लक्षण ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं। यह कमर के ऊपर भयंकर तेज तीव्र दर्द के रूप में सामने आता है। आगे झुकने पर और ज़्यादा तेज हो जाता है, बैठ के उठने में दिक्कत होती है, खड़े होने में दिक्कत होती है, लेटने में दिक्कत होती है। मतलब 24 घंटे आदमी दर्द में ही रहता है। कई बार दर्द इतना तेज हो जाता है कि वो लैट्रिन बाथरूम तक नहीं जा सकता, यहाँ तक कि कभी गैस पास करना हो तो भी उसको भयंकर परेशानी होती है। ये इसके लक्षण हैं। इसके अलावा कईयों को कम माइल्ड रहता है, तो यहाँ पे हैवीनेस बना रहेगा, हुक जैसा, ऐसा लगता है कुछ हुक फंसा हुआ हो और छूटता नहीं है। इसकी वजह से नीचे साइड का होने लगता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने लगता है, या फिर जो थोरेसिक रीजन के नीचे लुम्बर रीजन, सैक्रम रीजन, उसमें हैवीनेस रहता है, चौक रहता है, फ्री नहीं हो पाता। ये है कमर दर्द के लक्षण। अब कारण क्या है? देखिए, ये बात रोग है, वायु रोग है। कमर दर्द का ज़्यादा जो कारण है वह जिनके शरीर में बात की तीव्रता है, गैस अधिक बनता है, पेट में गड़बड़ी रहती, कब्ज, विकार इत्यादि रहते हैं, यह उनको ज़्यादा होता है। या स्थूल का शरीर हो गया, मोटापा हो गया, कई बार अधिक वजन उठा लेने से, एक ही तरफ से लंबे समय काम करने से, या गलत ढंग से सोने से भी होता है, चोट लगने से भी होता है, कई बार कोई और दूसरा हड्डियों का रोग हो जाए उस वजह से भी होता है, कई बार कैंसर की वजह से भी लगातार कमर दर्द होता है, कई बार बोन मैरो की गड़बड़ी से होता है, और कई बार कमर दर्द जो होता है वह लगातार गलत जीवन पद्धति, व्यायाम की कमी या कोई अधिक श्रम करने से होता है। तो इसके कारण क्या निकल के आते हैं? भोजन की गड़बड़ी, अधिक दवाओं का सेवन, या अधिक उपभोग, अधिक भोग में जो लिप्त होते हैं उनको भी होता है। न्यूट्रिशन की कमी, कैल्शियम, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ना होना, और जो हमारे शरीर के तत्व हैं ये सब असंतुलित हो जाने से भी होता है। अधिक वायु पैदा होना, या फिर लीवर की गड़बड़ी, आंतों में सफोकेशन, ये सब भी कारण है। तनाव एक बहुत बड़ा कारण है। लगातार साइकिल या मोटरसाइकिल का प्रयोग करना, या लगातार कार में रहना, एसी का प्रयोग करना, लेथार्जिक लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा ब्रेड पकौड़े इत्यादि तेलीय चीज़ों का सेवन करना, इस सबसे कमर दर्द होता है। जो लगातार दवाई खाते हैं, किसी न किसी चीज़ की दवाई खा लेते हैं, उनकी भी हड्डियाँ डिजेनरेट हो जाती, खोखली होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया जैसे रोग होने लगते हैं, उससे भी कमर दर्द शुरू हो जाता है।
कमर दर्द तो आजकल 20-25 की उम्र के बाद कॉमन हो गया। आज मैं देखता हूँ 20-20 साल के युवक भी आते हैं कमर दर्द की शिकायत लेके। पहले ऐसा होता नहीं था, यह अधिकतर 60 की उम्र के बाद होता था, जब वायु तीव्र होती थी। 60 तक तो नहीं होता था। तो भोजन, नींद, संयम, काम, तनाव, प्रदूषण, व्यायाम की कमी या लेथार्जिक लाइफस्टाइल, ये उससे जुड़ा हुआ ज़्यादातर रोग है। कुछ केस में गलत इंजेक्शन वगैरह लग गया तो भी कमर दर्द शुरू होता है। महिलाओं को जैसे बच्चा होता है, डिलीवरी होता है, उसके बाद यदि सही फिजियोथेरेपी करके उस हड्डियों को बिठा नहीं दिया गया तो भी कमर दर्द होता है, या माहवारी में कोई इरेगुलरिटीज होती तो भी होता है। अब 2 चीज़ों की चर्चा होने के बाद मैं इसका उपचार बताने जा रहा हूँ। उपचार के मैं 4-5 भाग करूँगा, तब आप समझ पाएंगे। पहला भाग है नेचुरोपैथी बताऊँगा, दूसरा योग, दूसरा भाग में आहार बताऊँगा, तीसरा भाग आयुर्वेद, लास्ट में योगाभ्यास बताऊँगा, कौन कौन से हम आसन करके ठीक कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने एक काम किया तो कभी ठीक नहीं होता है, बल्कि और कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसमें चारों काम आपको करने पड़ेंगे, और जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है तो कम से कम 3 काम जरूर करें। तो सबसे पहले मैं नेचुरोपैथी बताता हूँ। कमर के ऊपर नेचुरोपैथी में पहले गरम सेक मारते हैं और फिर ठंडा सेक। 3 मिनट गरम सेक करना, तेज गरम भाप लगाने, और 1-1.5 मिनट बर्फ की सिकाई करने। गरम 3 मिनट, 1-1.5 मिनट ठंडा, ऐसे करके 5 बार या 4 बार उसको सेक मारना है कम से कम। इसके बाद स्पाइनल बाथ देते हैं। रीढ़ को बर्फीले बिल्कुल ठंडे पानी से उसको सेकना होता है, या फिर 10-15 मिनट के लिए बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि उसमें बस्ती क्रिया करनी पड़ती है। अगर किसी को हुक लगा हुआ है, ज़्यादा ही फंस गया है तो भी करना पड़ता है, क्योंकि जब वायु तेज होती है, ये खिसक जाता है तो हड्डियों का ऐसे होता है। ये देखिए, ऐसे एक मन के तरफ गूथा हुआ होता है, लेकिन अगर वायु फंस गई तो ये टेढ़ा हो जाता है। अब टेढ़ा हो गया तो जो नस नाड़ियाँ वहाँ से निकल रही है, प्रवाहित हो रही खून, उसको प्रेस कर देता है, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या अवरुद्ध होता है, और उसके बाद लगातार कमर दर्द शुरू हो जाता है। अब ध्यान रखना है कि नेचुरोपैथी में ये सब करने के अलावे मिट्टी की सिकाई, एनीमा और हल्के हाथ से मसाज, उसमें एक लाइट भी लगाते हैं, इंफ्रारेड लाइट, या फिर धूप का प्रकाश उसमें लाल कलर का देने से बहुत लाभ होता है। इसके लिए विशिष्ट तेल भी, महाविषगर्भ तेल यूज करते हैं, पीरांतक तेल यूज करते हैं, या फिर लहसुन, लौंग इत्यादि पका के भी तेल यूज करते हैं तिल के तेल में, उससे बहुत राहत मिलती है। मसाज होता है, बस्ती क्रिया इत्यादि करते हुए अगर कोई 3-4 सप्ताह लगातार कर लेता है तो ठीक हो जाता है, परमानेंट जड़ से ठीक हो जाता है। अब दूसरा इसका भाग है कि चलो जो नेचुरोपैथी नहीं कर पाते उनके लिए अब मैं थोड़ा आहार बता देता हूँ। कमर दर्द के लिए सबसे बेस्ट आहार है कि पेट को ज़्यादातर खाली रखें कि गैस न बने। तो सबसे बेस्ट आहार क्या होता है? रसदार फल सब्जियाँ, जिसमें पानी अधिक हो ताकि पेट खाली हो और यूरिन ज़्यादा आ जाए, मल कम बने। दाल, अन्न, दूध, घी वाली चीज़ें, बिस्किट, ब्रेड इत्यादि चीज़ें खाने से मल ज़्यादा बनता है। जब मल ज़्यादा बनेगा तो यहाँ पे पेट के आसपास स्टिफनेस रहेगा, जिससे जो डिस्क खिसका हुआ है या जिस कारण से हो रहा है, नस नाड़ियों पे दबाव पड़ रहा है, वायु भरा पड़ा है नस नाड़ियों, उस एरिया में सफोकेशन हो रखा है, वह अगर ढीला नहीं पड़ेगा तो ये दर्द दूर नहीं हो सकता। दर्द का एक ही मतलब होता है कि वहाँ पे खून सर्कुलेट नहीं हो रहा है। अब खून सर्कुलेट करने के लिए हमें रस वाले चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन दूध रस वाली चीज़ें नहीं है। दूध जब शरीर में जाता है तो फट जाता है और वहाँ पे पनीर जैसा तत्व बनता है जो कि बहुत हैवी होता है। तो दूध को अलग करने हैं, दूध से ऐसे भी वायु तैयार होता है। आहार में ढेर सारे फल सलाद, वो भी रस वाले फल, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, इस ढंग के सलाद आप खा सकते हैं। ताज़ा जूस पिए, अब गन्ने का जूस, पुदीना के पत्ते डाल के पिए। नारियल पानी लें, मौसमी अनार के जूस ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा मीठा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टे फल नहीं खा सकते। अंगूर मीठा है तो लें, खट्टा अंगूर है तो बचना है इससे। इसके अलावा अगर रोटी चावल खाना है तो बहुत कम मात्रा में मिक्स अनाज का रोटी या दलिया ले सकते हैं, या थोड़ा चावल, ब्राउन चावल ले सकते हैं सब्जी डाल के। दाल तो बिल्कुल भूल के नहीं खानी है। ये हो गया। इसमें तिल का दूध बहुत फायदा करता है। तिल, सफ़ेद तिल और किशमिश, 4 चम्मच तिल और 10-20 दाने किशमिश भिगो ले 8 घंटे पानी में, और उसको पीस के और पानी फेर दें
और तब उसे आप दूध बना के पिए, दूध जैसा उसको और पानी मिला के पी सकते हैं। इसमें नारियल का दूध भी बहुत अच्छा होता है। एक टुकड़ा नारियल लेके उसको पीस डालें मिक्सी में या सलबट्टे पे, उसमें पानी मिला दें, थोड़ा शहद या गुड़ मिला के ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद रहता है। और इसमें हार सिंगार का पत्ता, तुलसी का पत्ता, कड़ी पत्ता, 3 पत्ता मिलाएं, तीनों मिला के 50 से 100 ग्राम के बीच में होना चाहिए, बराबर मात्रा में मिला दें। हार सिंगार का पत्ता 10-12, तुलसी के पत्ते 20-30, श्यामा तुलसी और बहुत अच्छा है, और उसमें कड़ी पत्ता मिला दें 10-20 ग्राम, और यदि 3 काली मिर्च डाल दें तो और अच्छा हो जाता है। एक औषधि का काम करता है। इसको पीस के अगर पिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त राहत मिलती है और जल्दी राहत मिलती है। ज़्यादा तेज खट्टी चीज़ें नहीं, मीठे मीठे फल अधिक खाने, खट्टे वाली चीज़ें कम खानी है। खट्टे से थोड़ा दर्द बढ़ सकता है। नींबू पानी कम मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लें। बर्फ़ की सिकाई इस पर करें तो राहत मिलती है। गुनगुने तेल में नींबू का रस निचोड़ के रात को सोते समय मसाज किया जा सकता है, बहुत अच्छा होता है। ये 2 चीज़ें कवर हो गई, नेचुरोपैथी और आहार। अब मैं तीसरे पार्ट पे आता हूँ, आयुर्वेद, और चौथे भाग में आपको आसन और कुछ व्यायाम बताऊँ। आयुर्वेद में क्या है कि सबसे अच्छा होता है बातारी और शिलाजीत, दोनों मिक्स करें और 100 ग्राम त्रिफला मिला दें। जैसे 100 ग्राम बातारी, 100 ग्राम त्रिफला और उसमें 20-25 ग्राम शिलाजीत मिला दें, और 1-1 चम्मच सुबह शाम फांकी मार सकते हैं। लेकिन जिनको बीपी है वो शिलाजीत नहीं मिला सकते, वो केस देखना होता है। इसके अलावा अगर गुग्गुल बट्टी की बात करें तो आप सामान्य रूप से महायोगराज गुग्गुल ले सकते हैं, बिस्तुंदुक बट्टी ले सकते हैं, पीरांतक बट्टी ले सकते हैं, और सिंहनाथ गुग्गुल है, उदरामृत बट्टी लें, त्रिफला गुग्गुल ले सकते हैं। आरिष्ट आसव की बात करें तो इसमें जो कुमारी आसव है बहुत फायदा करता है। और महाबात विध्वंसन एक रस होता है, महाबात विध्वंसन और एकांग बीज रस, ये दोनों मिला के भी ले सकते हैं। ये तो जब आप सलाह लेने जाएंगे तो वैद्य जी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, खुद आपको सलाह देंगे कैसे करके लेना, उसकी मात्रा कितनी हो चाहिए, कैसे मिला के लेना चाहिए। अपने आप प्रयोग नहीं करना है, वो गड़बड़ हो सकता है, आपको सलाह से प्रयोग करें। इसके अलावा हल्दी, मेथी, सौंठ 100-100 ग्राम लेके तीनों को मिला लें, कूट के, कूटा हुआ हल्दी, मेथी और सौंठ, और इस तीनों की फांकी मारी जाती है सुबह शाम, इससे भी राहत मिलती है। और इसके जो आसव आरिष्ट हैं उसमें आप चाहें तो महारासनादि क्वाथ एक आता है, महारासना आप ले सकते हैं। ये महारासना के पत्ते उबाल के पी सकते हैं, बहुत लाभकारी होता है। ये आपको एक तरह से आयुर्वेद मैंने समझा दिया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कमर दर्द में। लहसुन 3 कलियाँ, अदरक 1 टुकड़ा और कच्ची हल्दी 1 टुकड़ा, ये तीनों पीस लें और उसको थोड़ा सा नींबू का रस डाल के शहद वगैरह मिला के ले सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी लाभ देगा। अब मैं आता हूँ चौथे पार्ट पे कि इसमें कौन से आसन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। देखिए अब मैं आपको आसन बताने जा रहा हूँ। इसमें कमर दर्द में बहुत ज़्यादा आसन आप कर नहीं सकते, खड़े होकर उछल कूद भी नहीं कर सकते और न ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। तो कुछ आसन मैं आपको बता देता हूँ जो आप कर सकते हैं और बहुत लाभकारी होता है वो। देखिए सबसे पहले तो इसको धीरे धीरे ये चलाएं। जिन्हें कमर दर्द है, ज़्यादा आगे तो झुक ही नहीं सकते, ऐसे ये थोड़ा कमर को ढीला करें, ये हल्का। ये करने के बाद दोनों पैर फोल्ड कर लें और नीचे से भी ट्विस्ट करें। ये क्रिया है। इसके अलावे कमर दर्द में प्लैंक बहुत अच्छा रहता है। सांस भर के धीरे धीरे इसको उठाइए। फिर सांस भरें। ठीक है, ये आपने समझ लिया 3 व्यायाम, 1 2 3। अब देखिए दोनों पैर खोल के थोड़ा इसको चला सकते हैं। ये लेकिन उतना ही जितना हो सके, आगे नहीं झुकना है ज्यादा।
ओके, अब देखिए थोड़ा घुटने पे बैठ के यहां से हाथ ऐसे फंसाने और धीरे धीरे इसको पीछे की तरफ ये इसी प्रकार कमर पे हाथ और धीरे धीरे इसको पीछे झुकाएं हल्का हल्का। फिर सांस भरें। ये खड़े होकर भी किया जा सकता है। अब मैं आपको लेट के कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। देखिए, एक इसको मिश्र क्रिया मैंने नाम दिया है, मैंने खुद इजाद किया है। ये अद्भुत काम करता है। इसमें एक में सांस भरते हुए नीचे लेट जाना है, 2 में सांस रोकते हुए सीधा और 3 में वापस। इससे कमर के आसपास के जकड़न खत्म हो गई। 1 में सांस भरें, 2 में रोकें, 3 में खाली करें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये आपने समझ लिया। यह 20-30 बार करें, अद्भुत लाभ होगा। अब आता हूं विशेष आसन। पेट के बल लेट जाएं आराम से और थोड़ा शलभासन करें। शलभासन इसमें बहुत लाभकारी, अद्भुत। देखिए, यहां से सांस भरा, पैर उठाया, पीछे स्ट्रेच किया और डाउन। इसी प्रकार फिर से सांस भरा, लेफ्ट पैर उठाए, पीछे की तरफ प्रेस किया, डाउन। ये 2 आसन हो गए। अब तीसरा बता देता हूं। यदि ये आसन संभव हो तो अद्भुत लाभकारी है। दीर्घ नौकासन। सांस भरना है और इसको उठाइए, डाउन। एक इसमें सुप्त वज्रासन बहुत काम करता है। सुप्त वज्रासन करने से पहले अगर संभव हो तो 1 से लेके 5 बार धनुषासन करें। यहां से ये पैर को धीरे धीरे खींचेंगे जितना संभव हो। इसी प्रकार देखिए, ये है सर्पासन। ऐसे भी कर सकते हैं। ये अब एक लास्ट में आसन बताने जा रहा हूं, अद्भुत है वो। ये ऐसे बैठना है वज्रासन में, पैर फोल्ड करके और सांस भरते हुए नीचे जाने। देखो ये, और इसको ढीला छोड़ के बैठ, बस लेटे रहने। 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितना संभव हो लेटे रहें। लेकिन ये आसन सबसे होगा नहीं। ये थोड़ा कठिन आसन है। इसमें से आप देखें क्या हो सकता है वो आप कर लें। एक ये भी मरकट आसन बहुत अच्छा है। जो हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। ये थोड़ा इसको यहां से फंसा के पीछे ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और आहार ठीक करें। कमर दर्द ठीक हो सकता, नहीं तो नेडोबियन लेते रहेंगे, किडनी खराब होता रहेगा और तमाम सालों साल आपके खराब होंगे, पैसे जाएंगे और बचने वाला कुछ नहीं है। छोटे छोटे रोग बड़े भयंकर रूप में सामने आते हैं, बड़े बन के। तो मैं
एक लक्ष्य लेके चला हूं, स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत और सुव्यवस्थित भारत। धन्यवाद। ओम जय हिंद। एक बार मोटा मोटी देख लूंगा।